नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज बात करते हैं पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल 30 जनवरी 2026 को स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो बात करते हैं आगामी तैयारी के बारे में और थोड़ा सा कल जो रिज़ल्ट आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो भी कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट हो गया है वो अपने इंटरव्यू का तैयारी कहाँ से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सब जो है इसी वीडियो में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए ज्ञान मंच के साथ। अभी फ़िलहाल ज्ञान मंच पटना हाई कोर्ट रेगुलर मज़दूर के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। इसी प्रकार से अगर आप बने रहते हैं, अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो स्टेनोग्राफ़र के लिए भी बहुत अच्छा काम करके ज्ञान मंच आपको दिखाएगा और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो बात करते हैं ज़रा, ये देखिए, ये जितना भी इसमें लिखा गया है, ये जो 30 तारीख को जो नोटिस आया था रिजल्ट के साथ, उसी का हिंदी अनुवाद है। तो और सिंपल भाषा में समझाया गया है ज्ञान मंच के द्वारा। तो आप देखिए क्या है, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है, घोषित कर दिया गया है। यह नोटिस 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया। ज्ञान मंच की टीम ने इसे आधिकारिक अधिसूचना का गहन किया और आपके लिए हिंदी अनुवाद और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला है, ये हिंदी में आपको अच्छे से समझाया गया है। समझिए, यहाँ देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है। ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 22 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम। इसके कुल उम्मीदवार जो थे ये 6032 कैंडिडेट थे कुल मिलाकर के, और इंटरव्यू के लिए चयनित करने का मतलब है 210 अभ्यर्थी जो हैं उनका रिजल्ट हुआ है और वो अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। कहने का मतलब है इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। रिजल्ट रद्द होने के कारण महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था नोटिस में, रिजल्ट में 2 रोल नंबर, यहाँ जो लिखा है रोल नंबर, ये दोनों रोल नंबर विशेष रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कारण इसका ये दिया गया है कि इनका जो उम्र था वो इस पद के हिसाब से बहुत कम माना गया है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एज जिनका जन्म 2007 1/1/2007 से पहले है सिर्फ वही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट ने, इनका उम्र नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने फॉर्म भरा, इसके लिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। परीक्षा के बावजूद भी इन्हें बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आधिकारिक कट ऑफ कितना गया है। चयन के आधार पर विज्ञापन में दिए गए सिलेबस के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक और आरक्षण रोस्टर के अनुसार श्रेणी में रिक्ति संख्या 3 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब देखिए जो यूआर से जनरल कैटेगरी से है उनका जो मतलब कि जो है उसमें कट ऑफ कितना गया है, 226 मार्क्स का गया है। ईडब्ल्यूएस में 222 का गया है और बीसी जो पिछड़ा वर्ग के हैं उसको 200, उसमें 211 का कट ऑफ गया है। उसके बाद देखिए अन्य श्रेणी जो भी हैं एससी एसटी बीसी महिला अभी जो है उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। अब आगे बात करते हैं जिन श्रेणियों में जैसे एससी एसटी और बीसी महिला श्रेणी के आगे कट ऑफ नहीं दिया गया है, इसका अर्थ है कि श्रेणी में पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे, यानी उन सीटों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने वाले छात्र भी कम पड़ गए। अब बात करते हैं, अगला चरण है इंटरव्यू गाइडलाइंस के लिए चयनित 210 उम्मीदवारों को अब अगले चरण में यानी साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए तैयार रहना होगा। ध्यान रखिए ध्यान रखने योग्य बातें देखिए क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी इंटरव्यू से पहले अनिवार्य होता है, ये आप लोग को पहले से पता होगा। उसके बाद देखिए प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं स्टेनोग्राफी डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा आपको। उसके बाद आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो ये एनसीएल, अगर आप अगर जो एबीसी कास्ट से आते हैं या अगर आप एनसीएल धारक है तो वो आपको ये होना चाहिए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप जनरल, आपको जो है जनरल माना जाएगा और उसी प्रकार से आप का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड, इंटरव्यू का शेड्यूल जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड घर या डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, इस वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो ये थी कुछ विशेष बातें जो कि नोटिस में लिखी गई थी। तो अब बात करते हैं कि अब जो इंटरव्यू होने वाला है स्टेनोग्राफर का, उसमें आपको तैयारी कहाँ से करना है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझाया जाएगा। ये ज्ञान मंच अकेला चलाने वाला कोई संस्था नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग कार्य करते रहते हैं। तो आपको निश्चिंत होकर के सिर्फ जो है ज्ञान मंच से जुड़ जाना है और जुड़ने के बाद आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना है। मॉक टेस्ट भी आपका फ्री में कंडक्ट कराया जाएगा, आपसे 1 रुपया का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के
आप पहले जो है अपना जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा के रख लीजिए अभी, क्योंकि समय है आपके पास। जैसे ही डेट आएगी, डेट आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो है बहुत जल्दी इसका इंटरव्यू बैच यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। ज्ञान मंच इंटरव्यू गाइडलाइंस गाइडेंस क्लास, जैसे कि मॉक इंटरव्यू हो जाएगा आपका, ड्रेस कोड गाइडेंस हो जाएगा आपका, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है, ये सब भी जो है आपको बताया जाएगा। तो यही था आज आपके लिए क्लास। तो जिनका भी रिज़ल्ट हो गया है उन सभी को इंटरव्यू के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेनोग्राफर के मॉक इंटरव्यू से जुड़े वीडियोस को लेकर के, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा उससे जुड़े हुए वीडियोस को लेकर के बहुत जल्दी आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।